हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फिर से आप सभी का एक न्यू व्लॉग वीडियो में स्वागत है। और समय हो रखा है, बजे हुए दोपहर के 12 समथिंग बजने वाले हैं। 10 मिनट की शायद मुझे लग रहा है देरी है। तो बस पूजा वूजा करके और नहा धो के मैं हो चुकी हूँ तैयार। और आज था दिन मंडे, तो बस मेरा है फास्ट। तो बस अभी मैंने की है पूजा। और सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट हुआ था, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो जाता है, तो मैंने सोचा अभी से शुरू कर लेती हूँ। वही है ना, कर लो शुरू तो बन जाता है, और नहीं तो फिर बन ही नहीं पाता। आजकल ऐसे ही मोबाइल पे ध्यान भी उतना ही है, मेरा ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ये रुकी हुई पड़ी थी घड़ी, और मेरा बार बार रुकी हुई नहीं थी, टाइम अपसेट हो गया था। घड़ी चल रही थी लेकिन उसमें टाइम गलत आ रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको सही कर दिया। क्योंकि कभी कभी सामने नज़र पड़ जाती है तो टाइम देख लेते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मोबाइल उठाने की। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और कुछ खाया नहीं था, पूजा कर ली थी। तो अभी मैं बस, ननद भी है मेरी, तो उनसे पूछ रही थी कि क्या दोपहर में खाना है, क्या मन कर रहा है। क्योंकि सुबह चाय सुबह पी फिर दोपहर में चाय पियो, तो बार बार चाय न तो सेहत के लिए अच्छी होती है, ना उतना फिर मन करता है। तो ये रखी थी दही, इसी को फेंट के चीनी डाल के मैं बना लूँगी इसकी लस्सी, और हम दोनों ले लेंगे। तो अभी दोपहर का हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद सीधी आपको मिल रही हूँ। अभी बजे हुए हैं शाम के 4। क्योंकि दोपहर में सोची तो थी, आज मेरा काम जल्दी भी हो गया था। सोचा था मैंने फॉल वगैरह रखने को, क्योंकि मैं जब साड़ी लाई थी ना, तो साड़ी ऐसे कैसे रखी है और तैयार करनी थी। लेकिन जब जैसे ही साड़ी को लेके बैठी तो उसका पता नहीं क्यों फॉल ही नहीं मिला। तो फिर कुछ नहीं, बस आराम किया। और बच्चे आए, तो उसके बाद अभी शाम का समय हो गया, बज गए 4। तो बस शाम के 4 बजे से फिर दोबारा शाम के काम की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे बना ले रही हूँ मैं खाना। और ये ना काफ़ी हैवी है, तो वेट की वजह से थोड़ा सा लूज हो जाती है साड़ी। तो पिन मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये जो सिंपल ब्लाउज होते हैं ना, ये बहुत जल्दी सेफ्टी पिन लगाने से फट जाते हैं। तो यहाँ पे रखी हुई थी चीनी, जो कि चीनी हम ये स्टोर करके रखते हैं, ये छोटे डिब्बे में निकाल लेते हैं। और ये छोटा डिब्बा है ना चीनी का, हमारे यहाँ मतलब कुछ ज़्यादा ही है, उतना होना नहीं चाहिए। क्योंकि सबसे सेहत को अगर ख़राब करने वाली चीज़ है तो वो ये चीनी है। लेकिन ख़र्चा हमारे यहाँ बहुत है। और मैं आपको भी देख रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं नींद लग गई थी, तो सीधे उठ के आई थी। तो यहाँ पे मैंने आके रख दी है किचन में चाय। और 4:15 हो गए थे, 4 भी नहीं, थोड़ा सा मुझे लेट भी हो गया था। तो अभी देखिए एकदम वाइट जैसी लग रही है ना। उसके बाद मैंने कम से कम इसको 5 से 7 मिनट खौलाया है। उसके बाद देखिए चाय का कलर क्या निखर के आया है। चाय में जब कलर अच्छा नहीं आता है तो चाय मुझे पीने में भी टेस्टी नहीं लगती है, मतलब उसका स्वाद भी उतना अच्छा आता नहीं है। तो बस अभी हम सब लोगों की चाय बन गई है, तो छान लेते हैं चाय। और मैं जा रही थी बर्तन धोने के लिए, और ये है घी का बर्तन। तो देखिए, अगर आप में से किसी को भी घी का बर्तन धोने में परेशानी होती है मेरी तरह, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। थोड़ा सा पानी लीजिए और उसको गैस पर रख दीजिए, और साथ साथ जैसे जैसे आप इसको हल्के हाथ से चलाएंगे ना, हल्के हाथ से ये मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। क्योंकि और नहीं तो वैसे फिर इसको धोने में नीचे से जल जाता है, तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत टाइम लगता है। तो ये बेस्ट तरीका है साफ़ करने का। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी, लगभग 90% ना ये अपने आप साफ़ हो जाता है। बस थोड़ा सा आपको इतना करना है, देखिए। और बर्तन वगैरह सारे धोने के बाद अभी मैं जा रही थी बाहर, थोड़ा सा 10-15 मिनट घूमते हैं। फिर उसके बाद आज मुझे कुछ बनाना है बच्चों की पसंद का, इसीलिए मुझे किचन में भी थोड़ा सा जल्दी ही लगना है। तो थोड़ी सी देर बाहर बैठी, घूमी, और फिर मैं आ गई। और अभी बज रहे हैं 5:30 पौने 6। और आज मैं बहुत जल्दी लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिए मैंने 1 केजी ये मैदा थी, और जिसमें मैंने नमक डाल लिया और अजवाइन डाल ली, और उसको अच्छे से मिला लिया है। और फिर उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें ये घी, रिफाइंड ऑयल, जो आपकी मर्ज़ी है वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो नमक पारे जो होते हैं, जिन्हें हम मठरी भी बोलते हैं।
तो वो नमक वाली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद है। और आजकल कुछ उनका मन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, टिफ़िन वगैरह खाती नहीं। वैसे ये हेल्दी चीज़ें तो नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन कभी कभी चल भी जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी डाल के आटे को खूब सख्त लगा लिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने चूल्हे पे रख दी थी कढ़ाई, और यहीं पे चूल्हे पे बैठ के बना रही हूँ आराम से, क्योंकि यहाँ कंफर्टेबल होता है। किचन में जो गैस वाली किचन है ना, उसमें तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पे बड़ी सी रोटी बना ली और इनको पतली पतली से काट दूँगी। और वहाँ पे ऑयल भी रख दिया गर्म होने के लिए साइड से। तो ऑयल भी जब तक गर्म हो गया है, और ना ज़्यादा गर्म इसके लिए चाहिए। और इसको ना, जो आटे की पॉलीथीन थी ना मैदे की, मैंने उसी में दोबारा आटे को रख दिया, क्योंकि इससे ये बहुत अच्छा थोड़ा सा होता है ना, लोचपन इसमें जो होता है वो आ जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सख्त लगाया था, और सख्त लगाना ही चाहिए, तभी थोड़ा सा ना ये बहुत कुरकुरी टाइप बनती है, नहीं तो फिर ज़्यादा नरम से तो ये नरम ही हो जाती हैं। तो बस आँच को कर दिया मैंने बिल्कुल धीमी, और इनको डाल दूँगी। और इसी तरीके से इनको बनाने में तो अभी 6 बजे थे, 6 बजे मैंने कढ़ाई रख दी थी, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि एक बैच को सिकने में 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं। और जल्दी तेज़ आंच पे सेक दोगे तो फिर ये बाद में नरम हो जाएंगी, इस वजह से। तो देखिए अभी ये लगभग बन चुकी हैं। अभी आप आवाज़ से, वैसे आपको इसको कलर हल्का दिख रहा होगा, लेकिन ये लाइट से आ रहा है, कलर उतना हल्का नहीं है। आपने देखा होगा आवाज़ से बहुत कुरकुरी बनी है। तो बस इसी तरीके से मैं बेलती जाऊंगी इसकी रोटियां जैसी, और बनाती जाऊंगी और सेकती जाऊंगी। और वैसे तो ऐसी चीज़ें मैदे वैदे की नुकसान करती हैं, लेकिन मैं इतना जल्दी तो बनाती नहीं हूँ। लेकिन कभी कभार महीने 2 महीने में बन जाता है, कोई नहीं। तो अभी इनको बना के और स्टोर करके रख दूँगी बच्चों के लिए, तो कभी कभार ये खा लिया करेंगी इसमें से। तो और आज फास्ट भी है हमारा, तो बस इसी में मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। पूड़ी सब्ज़ी शाम को हो जाएगी खाने में। और सावन के सोमवार तो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब सावन तो बीत गया समाप्त। और अभी तो फिर इनमें तो मैं नमक मिर्ची खा लेती हूँ, लेकिन सावन के में क्या होता है, सावन का तो जितने भी सोमवार पड़े थे, अब की बार 8 पड़े थे, तो पूरा बिना नमक का ही मैंने खाया था। और बिना नमक का ही हर बार खाती हूँ, जब से मैंने कभी, मुझे नहीं याद है कि कब से मैं रहती हूँ, बहुत टाइम से रहती हूँ। तो बस इनको देखिए इस तरीके से कट करके और इनको छोड़ते जाएंगे। और इनको इकट्ठा करके रख लूँगी, तब भी नहीं चिपकेंगी, क्योंकि आटा सख्त गूंदा हुआ है। और नाम नीले के लिए मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था, मीना जी। तो थैंक यू मीना जी, आप, मुझे पता है आप मेरा वीडियो देखते हो। और उन्होंने अपने शायद गांव या ज़िले का भी नाम बताया था, तो वो मुझे ध्यान नहीं रहा है। क्योंकि आजकल क्या होता है, यूट्यूब पे जो कमेंट्स होते हैं ना, जो कमेंट सेक्शन में नीचे आते हैं, तो अगर आप एक बार किसी के कमेंट को रिप्लाई कर देते हो, तो फिर वो कमेंट दोबारा से आपको दिखाई नहीं देता है, तो दोबारा फिर हम आप उसको नहीं पढ़ पाते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए, तो मीना जी थैंक यू। तो बस यहाँ पे कुछ बातें कर रही थी मैं, शायद कुछ बातें चल रही थी, और बस अपना लगी हुई थी काम में। और आज ना पूरा मतलब कमर भी दर्द कर गई थी, क्योंकि लगातार 2 से ढाई घंटे हो गए थे चूल्हे पर काम करते हुए। क्योंकि बाद में फिर मैंने खाना भी एसी पे बनाया था, यहीं पे पूड़ियाँ बनाई थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूड़ियाँ बनाने वाली, तो इनको सेकने में ना बीच बीच में बहुत बहुत टाइम लग रहा है। तो इस वजह से मैंने बीच में एक बार आटा छान लिया, फिर इनको छोड़ दिया, फिर दोबारा से इसको बस गूंद लिया। और सब्ज़ी तो बन रही है गैस पे, तो पूड़ी सब्ज़ी हो जाएंगी शाम में खाने के लिए। यहाँ पे पूड़ियों का भी ना मैंने सख्त आटा लगाया है, और मैं पूड़ियों के आटे में ना बस नमक डालती हूँ हल्का सा, और कुछ नहीं डालती हूँ। डालना चाहते हैं तो अजवाइन डाल सकते हैं, जैसे बहुत से लोग डालते भी हैं, क्योंकि अजवाइन थोड़ा सा तला भुना के लिए सही रहती है, क्योंकि डाइजेस्ट खाना हमारा अजवाइन से अच्छे से होता है, इस वजह से। पर लेकिन मैं तो नहीं डालती हूँ। देखिए अभी भी इसमें, अभी तो 2-3 अंधेरा काफ़ी हो चुका है ना, 2-3 रोटियाँ बड़ी बड़ी सी बनेंगी, 3 मतलब 3 बार में अभी और सेकने पड़ेंगी। और इनको देखिए सेकते सेकते मुझे हो गया था काफ़ी टाइम, बज गए थे 7:45 बज रहे थे, 7:45 बज रहे थे। तो बस अब यहाँ पे फटाफट से मैं अपनी पूड़ियाँ तल लूँगी। और पूड़ियाँ ना आटा अच्छे से लगाओ ना, तो एकदम बेस्ट बनती हैं, फूली फूली बनती हैं। ना आपको इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत है, ना कुछ डालने की ज़रूरत है। ये देखिए इतनी सारी इधर रखी हुई हैं, थोड़ी सी ये रखी हुई हैं, इतनी सारी 1 केजी मैदे में तैयार हो गई थी। तो मैंने अपनी लोइयाँ वगैरह पहले ही बना के तैयार कर ली थी। तो बस मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने फटाफट से, अभी आपको दिखाया नहीं, लेकिन मेरी पूरियाँ सारी, मतलब खाना बन के मेरा तैयार हो गया है। तो चलिए
खाते हैं खाना, भूख भी लग गई है। 3 से 8:30 बज गए हैं। तो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी और रायता था। तो पहले मैं गाय को दे के आती हूँ, उसके बाद अपना खाना खाऊंगी। तो ये है मेरा सिंपल सा रात का डिनर। वैसे रात में रायता वगैरह खाते नहीं हैं, लेकिन वैसे मैंने बना लिया। मैंने नहीं, मतलब ननद ने बनाया था मेरी ने। और अभी पूरा पसीना पसीना हो रखी थी, तो बस खाना खाया, 2-4 मिनट बैठी, उसके बाद फिर मैं आ गई दोबारा से रूम में, वो किचन में सॉरी। अभी यहाँ पे बर्तन वगैरह धोंगी सारा कुछ, और इनको उठा के डिब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि ये फिर नरम ना हो, बाद में अच्छी बनी रहें और इतनी जल्दी ये ख़राब भी नहीं होती हैं। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप आप सभी